दोस्तों एलटी ग्रेड के बारे में बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। सबसे पहले तो आप पहली खबर जान लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि एलटी ग्रेड के बारे में जो सबसे शानदार खबर है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो कि 2018 में यूपीपीएससी के द्वारा करवाई गई थी, तो रिजल्ट जारी हुआ था। जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, बहुत सारे चयनित अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया है। तो अभ्यर्थन निरस्तीकरण के पश्चात जो सीटें खाली हुई थी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट से चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची 17 जुलाई को जारी की गई। तो ये जो सूची जारी की गई है, इनकी जो काउंसलिंग होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 16 अगस्त को होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि 17 से लेकर 24 जुलाई 2023 तक की डेट में जो काउंसलिंग यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड की करवाई थी, उसमें जो अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए थे तो उनकी भी काउंसलिंग होगी और वो 17 अगस्त को होगी। तो फ्रेंड्स 16 और 17 अगस्त को एलटी ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से देखिए, किसका किसका नाम रहेगा, पूरी लिस्ट क्या रहेगी, प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, ये जानकारी आपको 7 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। चलो, ये तो एक खबर हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एलटी ग्रेड 2018 से संबंधित। अब फ्रेंड्स हम बात करें अगर कि एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा और कैसे जारी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एलटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, ये तीनों जो वैकेंसीज हैं ये यूपीपीएससी के माध्यम से भरी जाती हैं। नए आयोग के गठन के पश्चात, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात उम्मीद जताई जा रही थी कि एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी वो भी नए आयोग को जा सकती है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत आएंगे, उनकी भर्ती यूपीपीएससी ही करवाएगा। तो यूपीपीएससी के विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में जो एक संशय बना हुआ था कि नए आयोग के पश्चात नया आयोग करवाएगा एलटी ग्रेड, ये संशय बिल्कुल दूर हो चुका है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन यूपीपीएससी ही करवाएगा और यूपीपीएससी ही जारी करेगा। और अब सबसे पहले आप यही समझिए कि आरओ के पश्चात जो अगली वैकेंसी हो सकती है वो एलटी ग्रेड की ही हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों में भर्ती करेगा नया आयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एलटी ग्रेड के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो इससे हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एलटी ग्रेड के बारे में जो शिक्षक भर्ती होगी वो कौन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करेगा। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मंत्री ने बताया कि 7 अगस्त से सदन जो है वो शुरू होने वाला है। इसके बाद नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित विधेयक रखा जाएगा और विधेयक को पारित करने के बाद राज्यपाल से मंजूरी लेकर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो जो नया आयोग बनेगा वो कौन कौन सी भर्तियां करेगा फ्रेंड्स। तो नया आयोग जो एडेड शिक्षण संस्थान है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आ गई, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उसमें जो वैकेंसी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो की भर्तियां यूपीएचईएससी करता था वो भर्ती, और परिषदीय विद्यालयों के साथ साथ यूपीटीईटी की भर्तियां करेगा नया आयोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सी भर्ती कौन सा आयोग करने वाला है। ये अच्छी बात मैं मानता हूँ। अब आप लोग जो भी कहें कि एलटी ग्रेड जो है वो यूपीपीएससी ही करवा रहा है, तो ये शानदार बात है। देखो, शानदार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा फ़ायदा आपको कि एलटी ग्रेड के लिए जो विज्ञापन होगा ना वो जल्दी जारी हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नया आयोग है उसके गठन के लिए कैबिनेट की मंजूरी भले ही मिल गई है, लेकिन नया आयोग अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय तो लग ही जाएगा। इसके बाद आयोग के समक्ष बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। जो मुकदमे टीजीटी, पीजीटी पर हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर पर हुए, वो मुकदमे भी नए आयोग के हिस्से ही आएंगे।
साथ ही साथ सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी नए आयोग की वो 3 परीक्षाओं की होगी। टीजीटी पीजीटी 2022 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, देन यूपी टीईटी। तो यहाँ पर उसके पश्चात ही कोई नई भर्ती स्टार्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना। तो नए आयोग से आस, पहले करना होगा महीनों इंतज़ार। तो नए आयोग से उम्मीद तो है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय ये बनेगा कहाँ पर, प्रयागराज में बनेगा। चूँकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी कार्यालय किराए के भवन में संचालित है, इसलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग ही सबसे मुफीद मानी जा रही है। और चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा। चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की संपत्ति है। नए आयोग का काम उच्च शिक्षा विभाग देख रहा है। नए आयोग में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, अधिकारी, कर्मचारी की नियुक्ति होगी। ऐसे में इस साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और जो जानकार हैं वो यही मानते हैं कि काफ़ी समय लग सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद तो जगी है। यह अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने या पहले से विज्ञापित भर्ती की परीक्षा होने में अभी समय लगेगा, और समय भी मतलब जरा सा नहीं, काफ़ी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारों की माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो 3 महीने के पश्चात यानी कि अक्टूबर के पश्चात ही ये गतिविधियाँ स्टार्ट हो पाएंगी। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, ये फ्रेंड्स प्राथमिकता के आधार पर नवंबर दिसंबर में करवा ली जाएगी। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। यूपी टीईटी मुझे लग रहा है कि जनवरी के आसपास ही हो पाएगी, उसके पहले संभव नहीं है। हाँ, आरओ का नोटिफिकेशन आपको अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। फिलहाल जो बेरोजगार हैं उन्होंने कल प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन किया और मांग किया कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में रिक्त पदों को जोड़कर उसकी जो संख्या है टीजीटी पीजीटी में वो 16,730 कर दी जाए। साथ ही साथ जो बाकी की भर्तियां हैं उनका भी विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रवक्ता के बारे में पुलिस के जो प्रस्तावित 52,000 पद हैं, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो जितने भी रिक्त पद हैं सभी के लिए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पत्थर गिरजाघर पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। तो नए आयोग से होगी एडेड संस्थाओं में भर्ती, और जो बाकी मैंने आपको बताया कि एलटी ग्रेड वगैरह की जो भर्ती होगी वो पुराने तरीके से होगी। एलटी ग्रेड के लिए विज्ञापन यूपीपीएससी जारी करेगा। साथ ही साथ जानकारी मिल रही है कि जो शैक्षिक संस्थान हैं उसमें समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी मिल गई है। कॉलेजों में भी रखे जाएंगे शिक्षक। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही कि 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को शिक्षक भर्ती शुरू करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि ये जो 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं यहाँ पर शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए निर्देश भी दिए गए। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। हालांकि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही भर्ती होनी है, लेकिन ये जो 5 महाविद्यालय हैं इनको अभी फ़िलहाल छूट दी गई है कि पहले आप अपना काम स्टार्ट करिए। साथ ही साथ जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उनमें समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है कि बहुत जल्द प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो चलते हैं कुछ नई खबरों पे बात करेंगे यूपी डीएलएड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी डीएलएड में वर्तमान में कुल लगभग 2,33,000 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन जो आवेदन हुए उसमें 1 लाख से कम आवेदन हुए और अभी कुल मिला के 1,33,000 सीटें खाली जा रही हैं। तो उन सीटों को भरने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से डीएलएड का जो डेट है, आवेदन का डेट, वो फिर से बढ़ाए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर पीएनपी के जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्होंने आवेदन की तिथि को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव जो है शासन को भेजा है। तो बहुत जल्द जो है आपको डीएलएड के लिए दोबारा से विंडो ओपन होने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
उत्तर प्रदेश में जो आरओ, एआरओ और एपीएस के साथ साथ कुछ अन्य भर्तियां आनी हैं, यानी कि यूपीपीएससी कुल मिला के लगभग 600 पदों पर विज्ञापन अगस्त के महीने में ही जारी करेगा। इसमें आरओ, एआरओ, एपीएस और कृषि से संबंधित जो भर्तियां हैं वो शामिल रहेंगी। तो कई चीज़ें फ्रेंड्स, इनको आप ध्यान में रखिए। और अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी उम्मीदों भरा महीना है। तो फिलहाल आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। करंट अफेयर और साथ ही साथ इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो आपकी जीएस की क्लास है वो आपके चैनल आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास पर स्टार्ट कर दी गई है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर आप आरओ या फिर आगामी जो भी भर्तियाँ हैं एलटी ग्रेड वगैरह, अगर उसकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर को प्रतिदिन पढ़ना स्टार्ट करें। करंट अफेयर क्विज आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास पर प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं, उसको आप ज़रूर लगाइए। 5 मिनट में 15 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करवाया जाता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, सुपर फास्ट, ताकि आपका इंटरेस्ट और समय दोनों बना रहे और बचा रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मैं देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।